Hello students, I am TT from Hartoon Skill Center. Welcome to Hartoon Center. आज हम पढ़ेंगे लिस्ट इन HTML। लिस्ट क्या होता है आपका, जो हम बुलेट्स क्रिएट करते हैं, जैसे आपने वर्ड पढ़ा है, एक्सेल पढ़ा है। पॉइंट्स को क्रिएट करने के लिए जो आप नंबरिंग करते हैं या कोई सिंबल का यूज करते हैं, उनको हम HTML में कॉल करते हैं लिस्ट। तो आज हम पढ़ेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट लास्ट क्लास में हमने, ये जो स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये सीखा था। फॉर्मेटिंग के टैग सीखे थे, जिसमें हमारा वेब पेज जो क्रिएट होकर आया था कुछ इस तरीके का है। आज हम इसी के अंदर सीखेंगे अनऑर्डर्ड लिस्ट। जो आपका वेब पेज क्रिएट होकर आएगा, उसी के अंदर लास्ट क्रिएटेड पेज से नेक्स्ट आप बुलेट्स इस तरीके से, ये आपके हो गए अनऑर्डर्ड लिस्ट का पार्ट। ऐसा लुक आएगा जब आप इसके अंदर लिस्ट को ऐड करेंगे। देखिए, तो आज हम यहाँ पर बुलेट्स लगाना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक सबलाइम अपना एडिटर ओपन किया हुआ है। ये लास्ट जो आपने पेज क्रिएट किया था, उसी की कोडिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इस फाइल के मैटर को कर देती हूँ सेव। सेव करके आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैंने इस फाइल को नाम दिया है demo.html और इस फाइल को कर दिया मैंने सेव। अब देखिए बुलेट्स लगाने, मान लीजिए ये जो मैंने हेडिंग 2 यानी हेडिंग का सेकंड स्टाइल है, इसके नीचे एक पैराग्राफ। इस पैराग्राफ में जितने भी ये ऑप्शन, ये मैटर है, इसको मुझे पैराग्राफ में ना लिखकर इसके पॉइंट्स क्रिएट करने। तो आप किस तरीके से करेंगे? मैंने यहाँ पर क्लिक करा और यहाँ पर मैंने लिखा UL। UL यानी अनऑर्डर्ड लिस्ट। मैंने यहाँ पर लिखा UL, यानी जो आपका लिस्ट का टाइप है, उसमें आपके सिंपल बुलेट्स आएंगे, राउंड में, स्क्वायर में। उन्हें आप हटाना चाहे तो आप नन करके उनको रिमूव भी करा सकते हैं। UL लिख लेंगे। UL स्टार्ट करने के बाद मैंने एंटर कर दिया। अब ये जो HTML से लेकर ब्रैकेट्स तक है, पहली लाइन, इसको मुझे पहला पॉइंट बनाना है। तो इसके लिए आप लिखेंगे LI। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया मेरा। अब मैं चाहती हूँ यहाँ से मेरा सेकंड पॉइंट हो। अगेन मैंने यहाँ पर लिख दिया LI। इसे आप एंटर करके नीचे भी मूव कर सकते हैं इस तरीके से, अगर करना चाहे तो। अगर इस पैराग्राफ में रहने दीजिए, यहाँ से भी आप इसको लिस्ट में कन्वर्ट कर देंगे, इसके पॉइंट क्रिएट हो जाएंगे। अब देखिए, फुल स्टॉप के बाद जितनी भी यहाँ पर ऑप्शन है, जितनी बार आप LI लिखोगे उतने पॉइंट्स आपके क्रिएट हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने क्लिक किया, LI लिखा, यानी LI करके आप जितने भी पॉइंट्स बनाना चाहते हैं, यहाँ पर LI जस्ट इंसर्ट कर दीजिए। इतना समझ गए आप? यानी यहाँ पर मैंने सबसे पहले लिखा UL अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी मेरी सिंपल बुलेट्स, राउंड फॉर्म में, स्क्वायर फॉर्म में सिंपल बुलेट्स बनेंगे। UL अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट। LI का मतलब लिस्ट, पहला पॉइंट मेरा यहाँ तक बना, LI लिखा मैंने, दूसरा पॉइंट, फिर तीसरा। इस तरीके से ये आपके पॉइंट बने। मुझे जितने पॉइंट बनाने थे मैंने बना लिए। इसके बाद मैंने UL टैग को कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट वाले टैग को कर दिया क्लोज। इतना समझ गए? अब इस फाइल में जितने भी चेंजेस करे हैं, मैं उसको कर देती हूँ सेव। मेरी फाइल demo.html के नाम से सेव है। मैंने इसको करा मिनिमाइज। ये डेमो वाली फाइल पे मैंने डबल क्लिक करके ओपन किया। अब देखिए, आपको इधर नजर आ रही है सिंपल डॉट जो नजर आ रही है, ये देखिए, ये मेरा क्या क्रिएट हो गए, अनऑर्डर्ड लिस्ट, यानी सिंपल बुलेट्स। आपको पॉइंट क्रिएट करने के लिए यहाँ पे सिंपल बुलेट्स का हमने यूज किया है UL टैग के थ्रू। पॉइंट के सब पॉइंट आपको क्रिएट करने हैं, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो सिखाऊंगी मैं आपको आगे। इसको कर दिया मैंने मिनिमाइज। अपनी सबलाइम वाले एडिटर में जाते हैं हम। सबलाइम वाले एडिटर में देखिए, जो मेरा पैराग्राफ है या हेडिंग स्टाइल 3 है, ये पैराग्राफ मेरा यहाँ पर एंड है। इसके बाद हम एक लिस्ट और बनाकर दिखाती हूँ मैं आपको। मुझे एक लिस्ट बनानी है, तो सबसे पहले UL का मतलब अनऑर्डर्ड लिस्ट, एंटर कर दीजिए। मुझे पहला पॉइंट बनाना है इसके अंदर,
बेसिक टेक्स्ट एडिटर, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब मुझे जो मेरा फर्स्ट पॉइंट बना है लिस्ट में बेसिक टेक्स्ट एडिटर, इसका सब पॉइंट बनाना है। तो आप अगेन एक और यूएल स्टार्ट करेंगे, अनऑर्डर्ड लिस्ट, और आपको जो पॉइंट बनाना है उसके लिए हमें क्या लिखना है, li। मैंने यहाँ पर लिखा li, बेसिक टेक्स्ट एडिटर, यानी हम जहाँ टाइप करते हैं वो आपका क्या होता है HTML की कोडिंग के लिए नोटपैड। अब मुझे एक ही सब पॉइंट बनाना है, तो इस वाले यूएल को मैं यहीं पर क्लोज कर दूंगी। मैंने यहाँ पर इस यूएल को कर दिया क्लोज, इतना समझ गए। अब देखिए, पहले मैंने लिखा यहाँ पे यूएल, पहला पॉइंट बेसिक टेक्स्ट एडिटर, सिंपल एक बुलेट इस पर लगा आ जाएगा। फिर मैंने एक और यूएल स्टार्ट करा कि उसके नीचे एक सब पॉइंट आए बेसिक टेक्स्ट एडिटर का नोटपैड, तो इस वाले यूएल को मैंने कर दिया क्लोज। सब पॉइंट वाला आपका यूएल क्लोज हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर जो पहला यूएल स्टार्ट करा था मेरा, यहाँ पर जो स्टार्ट हुआ था ये, जिसका पहला पॉइंट मेन पॉइंट बेसिक टेक्स्ट एडिटर, उसी का दूसरा मेरे को पॉइंट क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगी, li, मैंने यहाँ पर लिखा एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर, यानी बेसिक तो आपका नोटपैड बना दिया मैंने एक पॉइंट, एडवांस का भी मुझे इस सेकंड मेन दो पॉइंट है पहले टैग के, एक बेसिक टेक्स्ट एडिटर फिर उसका सब पॉइंट, इसी का सेकंड पॉइंट दूसरे टाइप का क्या हो गया, एडवांस्ड टेक्स्ट एडिटर, उसी के मुझे क्या बनाने, सब पॉइंट। सब पॉइंट के लिए मुझे क्या स्टार्ट करना है, एक और यूएल स्टार्ट करना है, एंटर करेंगे। इसका पहला पॉइंट li में मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ हम यूज कर रहे हैं सबलाइन, ये एक पार्ट हो गया इसका टेक्स्ट एडिटर का। दूसरा मैंने यहाँ पर लिखा फ्रंट पेज, थर्ड वन मैंने इसमें लिखा नोटपैड प्लस प्लस, और जो सब पॉइंट वाला यूएल था वो मैंने कर दिया यहाँ पर क्लिक करके, ये मैंने कर दिया क्लोज। और जो मेन पॉइंट वाला यूएल था वो भी मैंने यहाँ पर कर दिया क्लोज। इतना समझ गए, यानी मेन पॉइंट दो बनाए, मेरे बेसिकली दो पॉइंट है, बेसिक टेक्स्ट एडिटर एडवांस, उनके सब पॉइंट, पहले पॉइंट का एक सब पॉइंट, दूसरे पॉइंट के 3 सब पॉइंट। अब इसको हम क्या कर देते हैं, फाइल को कर देते हैं हम सेव। फाइल का नाम क्या है, डेमो। वो फाइल मेरी यहाँ क्रोम में ओपन है। अब यहाँ पर मैं करती हूँ F5। अब देखिए नीचे, ये तो सिंपल आपने पॉइंट्स क्रिएट करे, ये पॉइंट दो बनाए आपने। एक तो आपने बनाया इसके अंदर कौन सा पॉइंट, बेसिक टेक्स्ट एडिटर, और उसका सब पॉइंट बनाया मैंने नोटपैड। दूसरा जो मेन पॉइंट था, मेन दो ही पॉइंट है हमारे, बेसिक और टेक्स्ट एडिटर, ये राउंडेड और ये सारे सब पॉइंटेड। यानी पॉइंट के भी जब सब पॉइंट क्रिएट करते हैं तो उसके अंदर ये नेक्स्ट लेवल स्टार्ट हो जाता है। फिर सब पॉइंट के भी आप और सब पॉइंट क्रिएट कर सकते हैं, इसको कहते हैं हम नेस्टेड लिस्ट, यानी पॉइंट के सब पॉइंट के भी सब पॉइंट, वो हमारी नेस्टेड लिस्ट के अंदर आता है। अब मैं इसके अंदर आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखाती हूँ। इसको मैंने कर दिया मिनिमाइज। इतना समझ गए होंगे आप किस तरीके से हम बुलेट्स इंसर्ट करते हैं। सब लाइन में जाएंगे। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर देती हूँ, जो मैंने ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यहाँ पर इंसर्ट करा था, इसको मैंने यहाँ से कर दिया रिमूव। मेरी सिंपल टेक्स्ट लाइन आ गई। अब यहाँ पर हम सीखेंगे
कि किस तरीके से इसके अंदर हम, जैसे ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी, यूएल स्पेस, मैंने यहाँ पर क्या दिया, एक टैग स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, यहाँ पर मैंने दिया, हम क्या पढ़ रहे हैं, लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप। आप इसको स्मॉल में भी लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा पहले अनऑर्डर लिस्ट स्टाइल इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमा, फिर मैंने लिखा लिस्ट डैश स्टाइल डैश टाइप, लिस्ट स्टाइल टाइप कॉलन। इसके अंदर मैंने मेंशन करा मुझे ये कैसे चाहिए, जो मेरे बेसिक टेक्स्ट एडिटर का पॉइंट है और एडवांस को मुझे चाहिए इसके अंदर स्क्वायर में। मैंने लिखा SQUARE, ये हो गया स्क्वायर। यहाँ पर मैंने लगाया सेमीकोलन। इतना समझ गए। अब इस फाइल में जितने भी चेंजेस करें इसको हम क्या कर देंगे, सेव, इसको करेंगे मिनिमाइज। ये मेरी क्रोम वाली फाइल है, यहाँ पर जाके आप कीजिए F5। देखिए ये दोनों टैग्स किस में हो गए हमारे, मैं हाईलाइट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए ये मेरा कैसा लग गया, स्क्वायर। इतना समझ गए आप। अब हम जाते वापस से अपने सबलाइन वाले एडिटर में। आप स्क्वायर की जगह इसको राउंड भी कर दिखा सकते हैं। मैंने स्क्वायर को हटाया यहाँ से और मैंने यहाँ पर लिख दिया राउंड और फाइल को करा मैंने सेव। अपनी फाइल को ओपन कीजिए। अब देखिए ये स्क्वायर नजर आ रहे हैं आपको। अब इसको राउंड F5 कीजिए और अब देखिए इसको इफेक्ट को। अब मैं हाईलाइट करके दिखा रही हूँ। अब ये कैसे हो गए आपके बुलेट्स, राउंड हो गए। अगर आप इन बुलेट्स को रिमूव करना चाहते कि मेन जो दो हेडिंग है उसमें बुलेट्स ही ना आए मेरे, तो कैसे, और सब पॉइंट में मेरे बुलेट्स आए, तो वो भी कर सकते हैं आप। वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करेंगे। आप सब लाइन में जाइए और राउंड की जगह क्या कर दीजिए, यहाँ पे नन कर दीजिए। मुझे नहीं चाहिए इसके अंदर कोई बुलेट, ये कर दीजिए सेव। और आप यहाँ पर जाकर कर दीजिए F5। अब देखिए, अब मैं आपको हाईलाइट करके दिखाती हूँ। अब ये देखिए जो मेन दो हेडिंग है उनके आगे कोई भी बुलेट्स नहीं है। इतना समझ गए। अब इसी के अंदर मैं आपको थोड़ा सा चेंज करके दिखा रही हूँ। जो मेरी स्क्रीन है इससे बाहर आ जाते हैं, सबलाइन में जाएंगे वापस हम। इसको मैं वापस कर देती हूँ, मुझे नन की जगह चाहिए स्क्वायर, और वो तो मेरे राउंडेड है ही। इतना समझ गए होंगे। जो ऑनलाइन क्लास वाला मैटर है वो मुझे पैराग्राफ में चाहिए। यदि आपको एक से ज्यादा लाइन स्क्रॉल करानी है, थ्रो मारती हूँ, तो कैसे करेंगे, पैराग्राफ अलाइन यहाँ पर लिखा मैंने पैराग्राफ अलाइन इक्वल टू सेंटर, और यहाँ पर मैंने इसको कर दिया बोल्ड। इतना तो आप पढ़ चुके हैं। इसको मैं बोल्ड को कर देती हूँ क्लोज, और पैराग्राफ को भी कर देती हूँ क्लोज। जो SRCS लिखा है इसका भी मैं अलाइन चेंज कर रही हूँ। मैं यहाँ पर कैपिटल में लिखती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा पैराग्राफ अलाइन इक्वल्स टू सेंटर। ये जो मैटर है मेरा वो पैराग्राफ में नेक्स्ट लाइन में आएगा,
और मैंने यहाँ पर क्लोज करा एक पैराग्राफ टैग, और उससे पहले मुझे इसे बोल्ड भी करना है, तो मैं बोल्ड टैग को पहले मैंने कर दिया यहाँ पे क्लोज, और उसको आगे मैं कर देती हूँ स्टार्ट। यानी ये लाइन मुझे बोल्ड में चाहिए, तो मैंने इसमें बोल्ड भी लगाया है, पैराग्राफ भी लगाया है। लास्ट, अब मुझे 3 लाइन स्क्रॉल करानी है, तो मैं इस मार्क्यू डायरेक्शन को कहाँ ले जाती हूँ, ऊपर की तरफ। यहाँ से आप इसको कट भी कर सकते हैं सिलेक्ट करके, मैंने कट करके यहाँ पर पेस्ट कर दिया। इसका अलाइनमेंट मैंने कर दिया राइट, कि मुझे ये कहाँ पर चाहिए अपना मैटर, राइट में। ये हो गए दोनों पैराग्राफ में। पहली लाइन में लिखा है ऑनलाइन क्लासेस, दूसरी में एसआरसी इन्फोटेक, तीसरी में मेरी ये लाइन आए। इतना समझ गए। अब हम इसको कर देते हैं सेव, फाइल में जाके कर देते हैं सेव। तो यहाँ कर देते हैं अपनी फाइल को ओपन करके F5। देखिए ये मैंने स्क्वायर करा था, ये मेरा मैट्रिक्स स्क्रॉल कर रहा है, लेकिन थर्ड में भी मेरे को अलाइन लगाना है कि ये भी मेरा सेंटर में आए। तो आप क्या करेंगे, सबलाइन में वापस जाएंगे, ये पैराग्राफ अलाइन आप यहाँ से फिर से कॉपी करेंगे और इसको कर देंगे आप पेस्ट। फाइल में जाके कर दिया मैंने सेव। अब अपनी फाइल को ओपन कीजिए, अब कीजिए F5। देखिए, यानी आपको एक से ज्यादा लाइन स्क्रॉल करानी है, तो आप पैराग्राफ के थ्रू उसको अलग अलग लाइन में करके और उसको मार्क्यू को उस लाइन, जैसे ऑनलाइन क्लासेस के बाद का सारा मैटर स्क्रॉल कराना है, तो आप मार्क्यू टैग का यूज कर सकते हैं। तो आज हमने सीखा कि आपकी अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, आपको अच्छे से समझ आई होगी। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम HTML से रिलेटेड एडवांस सीरीज की क्लासेस आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।